हाँ जी मित्रों, की हाल चाल। उम्मीद करता सारे वधिया होवोगे तो लैके हाजिर होए दोस्तों 7वीं जमात का 1 अक्तूबर ਨੂੰ होने वाला पेपर। सितंबर प्रीख्या ਦੇ ਵਿੱਚ होने वाला है दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ 1 अक्तूबर ਨੂੰ पेपर ਹੋਵੇਗਾ 7वीं जमात का हिंदी का पेपर। लैके हाजिर होए दोस्तों सब तो पहला तो चैनल का नवा चैनल ਨੂੰ कर देना सबसक्राइब ਇਹ जे पेपर होर वेखਣ ਦੇ ਲਈ। पेपर दोस्तों ਤੁਹਾਨੂੰ फुली सॉल्व पेपर कराया गया है, यानी कि क्वेश्चन के नाल ਤੁਹਾਨੂੰ आंसर भी प्रोवाइड किए हुए हैं। जिमें दोस्तों भाग कक्का जो थोड़ा भाग क निम्नलिखित बहु विकल्पी प्रश्न के उत्तर लिखें। थोड़ा दोस्तों प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा, मित्र शब्द का सही भाववाचक संज्ञा शब्द चुने। भाववाचक संज्ञा दोस्तों मित्रता हो जाएगी, ठीक है। सुख शब्द का विपरीत शब्द चुनकर लिखिए। दुख हो जाएगा इसका, ठीक है। बच्चा शब्द का सही वचन लिखिए, वचन बदल कर लिखना है। बच्चा का जो दोस्तों बच्चे। धर्म प्लस आत्मा से नया शब्द बनाए, धर्मात्मा, ठीक है दोस्तों। धर्मात्मा इसका आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन वाला चौथा राइट आंसर होगा। लेखक शब्द का शास्त्रीय लिंग क्या होगा, लेखिका। आगे आज दोस्तों धर्म शब्द का सही विशेषण शब्द चुने, धार्मिक। ते आगे आज मनुष्य शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने, ये सभी। जिसका कोई पार ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें, अपार दोस्तों, ठीक है। ख ऑप्शन। पुराना शब्द का विपरीत शब्द चुनकर लिखें। इतने आज दोस्तों गग्गा ऑप्शन, ग ऑप्शन नया। जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। अस्तबल दोस्तों उत्तर हो जाएगा ग ऑप्शन। तो निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर, ठीक है दोस्तों। आगे आज दोस्तों प्रश्न नंबर 2, वर्षा शत्रु से पूर्व कौन सा शत्रु होता है, बसंत दोस्तों उत्तर हो जाएगा। तो आगे आज कवि इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। कवि किन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, स्वतंत्रता सेनानी को। कविता में गिरी का अर्थ क्या है, गिरी का अर्थ है दोस्तों पर्वत, ठीक है। तो आगे आ जाऊगा तो निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खून दान करना। तो संकेत शब्द का अर्थ चुनकर लिखे, इशारा, ग ऑप्शन। तो आगे आ जाओ बहुमूल्य शब्द का अर्थ चुनकर लिखे, कीमती। इसका दोस्तों कम कीमती शब्द हो जाएगा, ख ऑप्शन। तो आगे आ जाएंगे दोस्तों थोड़े निम्नलिखित प्रसंग को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये दोस्तों प्रसंग दिते गए तो इन्हों की अपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नदियों में सूखे पत्थर क्यों दिखाई देने लगे हैं, भयंकर गर्मी पड़ने के कारण तथा वर्षा न होने के कारण नदियों का जल सूख जाता है और इसी कारण नदियों में तल में बड़े पत्थर सूखे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे आज सागर की दुर्लभता का क्या कारण था, नदियों में जल का सागर में ना मिल पाना ही सागर की दुर्लभता का कारण था। इन पंक्तियों में किस चीज़ के आने के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, तुम देख लेना की होगा। इसका उत्तर नहीं दिता है इतने। दुर्बल और विजोज शब्द का अर्थ लिखिए, कठिनता उत्तर आ जाओ दोस्तों, ठीक है। इस प्रसंग का उचित शिक्षक लिखिए, उत्तर दोस्तों देख लेना की होगा, इतने नहीं दिता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखिए। आत्मरक्षक से नया शब्द बनाओ, आत्म प्रदर्शन, ठीक है। आगे आज दोस्तों मैं उनका सौतेला भाई हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं उनका सौतेला भाई हूँ, विशेषण शब्द चुने, सौतेला, ठीक है। सौतेला विशेषण हो जाएगा इसका। वह अटूट साहस वाले व्यक्ति थे, स्वर्ण नाम चुने, वे। रुकना शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाओ, रुकावट। भारत शब्द का वर्ण विच्छेद करो, भारत दोस्तों उत्तर आ जाएगा ये वर्ण विच्छेद, ठीक है। इस तरह वह प्लस आ छोटा र प्लस आ, तो इस तरह तो ये आंसर हो जाएगा। राजा शब्द का कौन सी संज्ञा है, राजा शब्द दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखे। बकरा शब्द का शास्त्रीय लिंग क्या होगा, बकरी। संकोच करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें, संकोची, इसका आंसर हो जाएगा। दर्शक शब्द में पदेन का प्रयोग हुआ है, सही या गलत दसना दोस्तों अपने। इतने आज तो गलत। मैं कल आऊँगी, वाक्य में क्रिया विशेषण चुने,
आऊँगी इसका उत्तर हो जाएगा। मिठाई शब्द का बहुवचन बनाओ मिठाइयाँ। चंडीगढ़ शब्द को शुद्ध कर कर लिखे। चंडीगढ़ दोस्तों इस तरह पैदा है जिमें कि दिता गया है नीचे, ठीक है उत्तर। तो अगे आ जी दोस्तों भाग ख, ठीक है ख ऑप्शन हो जो ਤੁਹਾਡਾ भाग ख। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में लिखें। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? कारगिल में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का सम्मान करने के लिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अंग्रेज़ों की नीति क्या थी? गोद प्रथा निषेध की नीति या हड़प्पा नीति? बढ़े चलो देश की आज़ादी से पहले लिखी गई है अथवा बाद में? बढ़े चलो कविता देश के आज़ाद होने से पहले लिखी गई थी, ठीक है दोस्तों ये आंसर हो जाए इसका। बच्चे वर्षा की प्रतीक्षा क्यों करते थे? उत्तर दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ हो जाएगा बच्चे वर्षा के जल में अपनी किश्तियाँ तैराने के लिए तथा उसमें स्नान करने के लिए वर्षा की प्रतीक्षा करते थे। आगे आज दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ राष्ट्रीय फल आम किस लिए मशहूर है? आम को फलों का राजा कहा जाता है क्योंकि वह एक स्वादिष्ट फल है जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है। बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। हमारे देश में झंडे को क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं दोस्तों हमारे देश में। गीत गाने वाले बच्चों कहाँ से आए हैं? गीत गाने वाले बच्चे भारत के कोने कोने से आए हैं। सुमिति किस बात पर विश्वास करता था? सुमिति बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे, ठीक है दोस्तों बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे यानी कि विश्वास करते थे। सर्वोत्तम दान कौन सा है? रक्तदान जो यानी कि खूनदान सबसे उत्तम दान है। फूल और कांटा किसका प्रतीक है? कांटे संकटों के और फूल सूखे के प्रतीक हैं। त्याग आज दोस्तों राजा के प्राण कैसे बचे? जब राजा की बलि दी जाने लगी तो दूसरे राजा की दृष्टि उसकी कटी उंगली पर पड़ी। उसने कहा कि अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। इस प्रकार राजा की जान बच गई। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखें। ये दोस्तों थोड़े ये बड़े होंगे क्वेश्चन, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर पहला हो जाएगा खड़क सिंह ने घोड़ा क्यों लौटा दिया? खड़क सिंह बाबा भारती के पास उनके घोड़े सुल्तान को देखने की चाह से गया था, पर इसने लौटा दिया क्योंकि वह उसे नहीं चाहता था। तो दोस्तों आगे आइए स्वैच्छिक रक्तदान से आप क्या समझते हैं? स्वैच्छिक रक्तदान से अभिप्राय है अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का रक्तदान करना। जब हम कहीं पर भी अपना इच्छा से अपने रक्तदान किसी शिविर अस्पताल या अन्य किसी स्थान पर करते हैं तो वह रक्तदान स्वैच्छिक दान कहलाता है। किसी के दबाव या डर से दिया गया दान स्वैच्छिक दान नहीं कहलाता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 हो जो आगे राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप क्या जानते हो? उत्तर दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ जो भारत के राष्ट्रीय झंडे राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरली पट्टी में केसरी रंग है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच की पट्टी का क्षेत्र धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। श्वेत पट्टी और बल बने चक्र को धर्म चक्र कहते हैं। हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया? उत्तर दोस्तों आज ਤੁਹਾਡਾ हार्दिक अपनों दोनों के आदर्शों के बीच कहीं भी नहीं पाया। वे संवेद को दोनों के समस्या एकदम छोटा महसूस कर रहा था। इसी कारण हार्दिक का हृदय और गलनिक और पश्चाताप से भर गया। लेखिका ने हार्दिक के हृदय में आए पश्चाताप को दर्शाया है। भाग आज दोस्तों अगे प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित किन्हीं 4 पंजाबी शब्दों का हिंदी में अनुवाद करें। कंडा का जो कांटा पत्थर अपाज आश्रम
आश्रम, ठीक है। धार्मिक अंदाजा, धार्मिक अंदाजा लगभग 89 तपस्वी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक पंजाबी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह खेलता है, वह खेलता है। इस तरह तुम लिख सकते हो, ठीक है। अगे जो भाग घ, ठीक है दोस्तों, अगे घ आना सी, इत्थे गलती नाल मिस्टेक आई हुई है। घ आजू अगे भाग घ। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 महावरे शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। आगे आ जाओ दोस्तों, अस्तबल, रक्तदान, पर कतरने, आँखों में खड़कना, ठीक है दोस्तों। ये तुसी मुहावरे के आंसर लिखने हैं, तुसी अपनी नोटबुक के विच वेख लेना। भाग आगे आ जाओ दोस्तों, अगला, खिड़की का शीशा टूट जाने पर अपने प्रधानाचार्य को क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना पत्र लिखें। तो दोस्तों ये आ जाओ तो प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशन आ जाओ। विषय खिड़की का शीशा टूट जाने पर प्रार्थना पत्र। मैं अमर कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैं अपने यह बताना चाहता हूँ कि कल हमारी 5वां पीरियड खेल का था। खेल अध्यापक हमें खेल मैदान में जा रहे थे। हम सभी छात्र उछलते कूदते जा रहे थे। मेरे हाथ में क्रिकेट की एक गेंद थी। उछालने के क्रम में गेंद उछल कर 9वीं कक्षा की खिड़की पर लग गई, जिसके कारण उसका शीशा टूट गया। अंत आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस कृत्य के लिए मुझे क्षमा करें। आप इस उपकार के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपका आगे कर से तो ठीक है जमात है, या फिर दोस्तों तुसी कर सकते हो मित्र के प्रथम आने पर उसे बधाई पत्र लिखें। इस तरह दोस्तों तुसी कर सकते हो जिमें कि दिता गया, ठीक है। तुसी वीडियो में पोस्ट करके पढ़ सकते हो जेकर ये करना होगा तो। प्रश्न नंबर 6 है जी दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लेख लिखना है। मेरा मित्र लिख सकते हो, विसाखी का मेला लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। वीडियो में पोस्ट करके इनू पढ़ सकते हो तुसी जे तुसी करना है ये तो। ख ऑप्शन आ जाओ 1 लिखना है दोस्तों, विसाखी का मेला। तो अगे आ जाओ मेरा अध्यापक, ठीक है। वीडियो में पोस्ट करके तुसी पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। अगे आज दोस्तों तो निम्नलिखित में से कोई एक कहानी लिखें। कहानी आज दोस्तों अगे, ठीक है। 2 बिल्लियों और बंदर की आज की ये इस तरह हो जी दोस्तों, ठीक है। वीडियो में पोस्ट करके पढ़ लेना। जेकर तुहानू अक्सर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो की क्वालिटी तुसी बढ़ा सकते हो, ठीक है। सैटिंग ते जाके ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके क्वालिटी बढ़ा सकते हो। तो अगे आज दोस्तों खरगोश और कछुआ, ठीक है। ये भी कर सकते हो जेकर करनी हो तो। इस तरह दोस्तों तुहाडी पूरी एप्लीकेशन हो जूगी, ठीक है। पूरा पेपर हल हो चुका है। जेकर तुहानू होर भी कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो तो अपना पेपर लै सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिलते हैं अगली वीडियो में।